नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव है, ऐसे में विधानसभा चुनाव को भी अभी से घेरने का प्रयास अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उसमें कितने सक्सेस होंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी के हालात जो दिखाई दे रहे हैं उसमें माना ही जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ऐसे में एनडीए दल के जो सहयोगी दल हैं, वो जो सहयोगी प्रत्याशी है, जो सहयोगी नेता है, कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पहले ही कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से खफा नजर आ रही हैं। अब ओम प्रकाश राजभर भी अब केशव प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले संजू निषाद ने जिस तरीके से ये बात कही थी कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं और उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, इस तरीके का बयान देना एनडीए के सहयोगी दलों द्वारा कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी भी इसमें पीछे नहीं है। जयंत चौधरी ने जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट लगाने को लेकर योगी आदित्यनाथ का फैसला था और उन्होंने उस पर कड़ा विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि अब नेम प्लेट की जगह क्या कुर्ते पर अपना नाम लिखवा कर घूमेंगे, इस तरीके की बात कहीं ना कहीं जयंत चौधरी कहते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के फैसले पर कहीं ना कहीं सब सहयोगी दल अगर सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा तो बनता है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ अब किस तरीके के फैसले लेते हुए नजर आएंगे, आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुर्सी का खतरा, तो सीएम पद का खतरा कहीं ना कहीं बना ही हुआ है, लेकिन साथ में वो समीकरण क्या कहते हैं, जो सहयोगी दल कहीं ना कहीं बगावती मूड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर का केशव प्रसाद मौर्य से मिलना और अखिलेश यादव का 100 विधायक लाओ और मंत्री पद पाओ, इस तरीके का बयान देना, इस तरीके का ट्वीट करना, किस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए माही, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, वो या उतनी सीटें नहीं ला पाई, तो कहीं न कहीं उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं खफा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जब यहाँ पर एनडीए की जब यहाँ पर सरकार बनी थी, यूँ कहें कि जब जीत हासिल हुई थी यहाँ पर एनडीए गठबंधन को, तो अब उसके बाद जो यहाँ पर बैठक की गई थी, तो उस बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज से नजर आ रहे थे, खफा से नजर आ रहे थे। और ऐसे में देखा गया यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनसे जाकर बात करता हुआ नहीं देखा गया और यहाँ पर उनसे मिलता हुआ नहीं देखा गया। तो ऐसे में ये जाहिर है कि स्थिति वहीं से खराब होनी शुरू हुई, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो पिछड़ती हुई नजर आई है, उसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहराया जा रहा है। और अब आपने जिस तरीके से जिक्र किया केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर से मिलना और अखिलेश यादव का इस तरीके का ट्वीट करना, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि या तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की जो मांग है कि उनको सीएम बनाया जाए, या तो वो मांग अगर उनकी फुलफिल कर दी जाती है, पूरी कर दी जाती है, तो शायद यहाँ पर कुछ माहौल संभलता हुआ दिखे। लेकिन अगर वो मांग पूरी नहीं की जाती तो यहाँ पर शायद यहाँ पर ये हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आए और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कुछ विधायक भी यहाँ से छिटकते हुए नजर आए। और ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति हो जाती है तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला विधानसभा चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना यही है कि बगावती सुर होने के बावजूद क्या योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे या फिर कुछ बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से अनबन चल रही है 2020 से कहीं ना कहीं ये अनबन की खबरें सामने आने लगी थी। अब ऐसे में विधानसभा और उपचुनाव से पहले इस तरीके की एक्टिविटी होना, आज वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से पूरा ब्यौरा मांगते हैं काम को लेकर। वो बोलते हैं कि कितने लोगों की भर्ती हुई है, कितनी नियुक्ति हुई है, आप सभी का लिस्ट दीजिए। और ये लिस्ट कहीं ना कहीं उन्होंने 2022 में भी मांगी थी, अब वो फिर से मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जिस तरीके से घपलेबाजी हो रही है योगी सरकार पर, अब कहीं ना कहीं इसका सिकंजा केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ पर कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासत बदलेगी या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।